हेलो एवरीवन। आज हम आपको इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेरेटो अनुकूलतम यानी कि पेरेटो ऑप्टिमम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरेटो ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को मापने के लिए उपयोगिता के क्रमवाचक विचार यानी कार्डिनल कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया है। पेरेटो मानते थे कि समाज में आय का वितरण उस नियम के अनुसार होता है जो समाज को स्वीकार होता है। यानी समाज जो मानता है कि इस तरह से जो भी हमारी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उस तरह से होता है, ये पेरेटो ने बताया है। तो देखिए इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहली एजम्पशंस इसकी क्या है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो ये चाहते हैं कि हमारा संतोष यानी सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए जितना हमें अपनी इनकम में मिल सकता है। प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है ताकि अधिकतम लाभ हो। और जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो चाहते हैं कम से कम लागत लगाने से हमारे उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ोतरी मिले, मतलब हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो ताकि हमें अधिकतम लाभ भी मिले। भाई जो भी मार्केट में कुछ काम करने आता है वो प्रॉफिट के लिए ही आता है। नेक्स्ट है प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन यानी कि वो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उत्पादन की तकनीकी या समय अवधि पर दिया होता है। उत्पादन की तकनीकी यानी कौन सी टेक्निक हम लगा रहे हैं और कितने समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा समय कितना है, हम शॉर्ट पीरियड में कर रहे हैं कि लॉन्ग पीरियड में कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन इन सब पे निर्भर होता है। सभी वस्तुएं जो हैं वो डिविजिबल यानी विभाज्य होती हैं, यानी जो भी वस्तुएं हैं उनका डिवीज़न किया जा सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता सभी वस्तुओं का थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोग अवश्य करता है। ये माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो केवल एक ही वस्तु नहीं खरीदेगा, वो सभी वस्तुएं लेता है थोड़ी थोड़ी। मान लीजिए जूता है, कपड़े हैं और जो डेली खाने की चीज़ें हैं, सब कुछ लेता है वो। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने पहले भी बताया है कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो इन सब का प्रयोग किया जाता है हर वस्तु के उत्पादन में, चाहे कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, इनका इस्तेमाल होता ही है। देखिए सबसे पहला है सोशल ऑप्टिमम यानी सामाजिक अनुकूलतम। ठीक है। आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जब वह परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुंचाए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। मतलब सोशल ऑप्टिमम क्या है कि जब कोई भी सुधार किया जा रहा है, कोई भी चेंजेस हम ला रहे हैं, तो वो किसी को हानि तो पहुंचा नहीं रहा, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को तो वो जिस स्थिति में वो पहले था उससे बेहतर बना रहा है। परंतु पेरेटो कहते हैं कि बिना कम से कम एक व्यक्ति को वर्ड्स ऑफ किए बिना, हीन बनाए हुए किसी अन्य वस्तु को, किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ करना संभव नहीं होता, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का जो आवंटन है दोबारा करना संभव नहीं होता। लेकिन पेरेटो क्या मानते हैं? पेरेटो ये मानते हैं कि जो भी समाज में साधन है उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना मिल चुका है। तो अगर हम किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले से जिनको सामान दिया गया है उनसे लेना पड़ेगा, तभी तो हम नए वाले को दे पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि बिना किसी को वर्स ऑफ किए हुए किसी को बेटर ऑफ करना संभव नहीं हो पाता है, ये पेरेटो कहते हैं। देखिए डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ए की उपयोगिता का वक्र दिया गया है और यहाँ पर बी का दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पी बिंदु जो है वो एफ, जी और एफ के कोई भी परिवर्तन को सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है। जैसे ये पी बिंदु है तो इसके जो ये हमारे एफ है, ये जी है और ये ई है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन है सामाजिक कल्याण में वृद्धि को दिखाता है अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है ये। और पी से एफ तक का परिवर्तन, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहे हैं हम, इस इन तीनों बिंदुओं पे अगर हम जा रहे हैं तो ना तो ए के कल्याण में कमी हो रही है ना ही बी के कल्याण में कमी हो रही है, समान, क्योंकि समान वक्र पर चल रहे हैं ये पी से यहाँ से इन तीनों में जाने से हमारे जो है बी के कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन ए के कल्याण में कोई कमी नहीं आती है क्योंकि इसी वक्र पर चलते हैं हम। ये जो समकोण हमारा बना हुआ है आर पी टी,
ये जो हमारा समकोण बना हुआ है इसमें अगर हम चलते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। लेकिन आरपीटी से बाहर अगर हम जाते हैं, जैसे देखिए पी से अगर हम ये डी की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये ए के लिए तो प्रतिकूल है लेकिन बी के लिए अनुकूल है क्योंकि इसकी साइड हो गया है। इसी तरह से अगर हम एच तक जाते हैं तो ये ए के लिए तो अनुकूल है लेकिन बी के लिए प्रतिकूल है। इसीलिए जो ये एच है और ये डी है, ये पेरेटो अनुकूलतम को नहीं बताते हैं। अब देखिए अनुकूलतम दशाएं कौन कौन सी हैं पेरेटो के अनुसार से। ये है वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की दशा। ठीक है, उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंतर्गत संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है और दो उपभोक्ताओं की दो वस्तुओं में एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समान होनी चाहिए। माना ए और बी दो उपभोक्ता हैं और एक्स और वाई दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि उस समय अधिकतम करेगा जब वह दोनों वस्तुओं की मात्राएं खरीद रहा है। ए के लिए एमआरएस क्या होगी, एक्स वस्तु की कीमत यानी पी एक्स और वाई वस्तु की कीमत पी वाई। मतलब जब इन दोनों का वो कंपैरिजन कर देगा तो उसकी एमआरएस निकलेगी ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए कैसे निकलेगी, उसके लिए भी सेम निकलेगी, एक्स की कीमत और वाई की कीमत। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को हम एक समान रख सकते हैं कि यानी कि ये एमआरएस और ये एमआरएस हमारी कैसी हैं, ये हमारी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी। देखिए नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी साधनों का अनुकूलतम आवंटन। प्रत्येक उत्पादक साधनों का अनुकूलतम आवंटन चाहता है, जिसके लिए आवश्यक है कि दो साधन है, श्रम और पूंजी। इनके मध्य जो हमारी MRTS यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन समान होनी चाहिए। उत्पादक उस समय संतुलन की दशा में होता है जब वह साधनों के ऐसे संयोग का प्रयोग करता है जिसके उत्पादन पर समोत्पाद वक्र और समलागत वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हों। जैसे देखिए ये समलागत रेखा है और ये समोत्पाद वक्र है, तो जहाँ ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ उसकी MRTS समान होती है। जैसे MRTS लेबर और कैपिटल की क्या है, लेबर की कीमत और कैपिटल की कीमत। तो ए उत्पादक की MRTS बी उत्पादक की MRTS यानी कि दोनों की MRTS एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। देखिए विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा। संतुलन की उपभोक्ता दशा के अनुसार प्रत्येक उत्पादक अपने कुल लाभ को अधिकतम बनाने के लिए उत्पादित दो वस्तुओं के रूपांतरण की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र को उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर बनाता है। माना दो उत्पादन वस्तुएं ए और बी हैं और दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन करती हैं, तो विशिष्टीकरण अंश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि ए वस्तु की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी MRTS बी वस्तु की MRTS के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही अनुकूलतम दशा है। देखिए साधन वस्तु संबंध की अनुकूलतम दशा। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप ऑप्टिमल। पेरेटो के अनुसार एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पादन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP उन सभी उत्पादन फर्मों के लिए समान होती है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उस साधन का प्रयोग करती हैं। संतुलन की दशा में एक पूर्ण प्रतियोगी साधन बाजार यानी फैक्टर मार्केट में एक फर्म किसी साधन का केवल उतनी ही मात्रा का प्रयोग करती है जहां पर साधन का मूल्य उसके सीमांत उत्पादन मूल्य वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी साधन का VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उसके मार्जिनल प्रोडक्ट से और उसके प्राइस से। यहाँ पर देखिए MP सीमांत उत्पादन है और PX एक्स वस्तु का मूल्य है और VMP क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वस्तु का सीमांत उत्पादन मूल्य।
उसके बाद है उत्पादन के अनुकूलतम दिशा अथवा सामान्य आर्थिक क्षमता। उत्पादन की अनुकूलतम दिशा बताती है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्राओं में उत्पादन किया जाए और साधनों का अनुकूलतम आवंटन कैसे हो। इसे ही सामान्य आर्थिक क्षमता की शर्त कहते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता दो वस्तुओं के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर समाज के लिए उन दो वस्तुओं के रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर होना चाहिए। ये जो डायग्राम है इसमें IC1 और IC2 समाज के दो अधिमान यानी तटस्थता वक्र हैं। ठीक है, ये और ये वाला है ना, दो तटस्थता वक्र हैं समाज के। और PP1 रेखा, और ये जो है उसकी प्राइस लाइन को बता रही है। ठीक है, और अधिकतम बिंदु K है, ये बिंदु K है जहाँ जो हमारी MRS XY की शर्त पूरी होती है। K पर उत्पादन की अनुकूलतम दिशा और सामान्य आर्थिक क्षमता की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए उत्पादन भी अनुकूलतम है और हमारी आर्थिक क्षमता भी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर वस्तु X है और यहाँ वस्तु Y है। ठीक है, ये हमारी OL मात्रा लग रही है यहाँ पर, और ये ठीक है पहले वाले पे। साधन के समय के अनुकूलतम आवंटन की दशा, परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ फैक्टर टाइम। प्रत्येक साधन के समय के लिए अनुकूलतम आवंटन की दृष्टि से प्रत्येक श्रमिक के लिए कार्य से प्राप्त आय तथा अवकाश के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर वही होनी चाहिए जो संपूर्ण समाज के लिए कार्य एवं वस्तु के बीच रूपांतरण की सीमांत दर होती है। जैसे कि देखिए A श्रमिक है, इसके लिए कार्य और आराम की MRS कैसी है, और श्रमिक B के लिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। पूंजी के अंतकालीन अनुकूलतम वितरण की दशा, प्रत्येक बचतकर्ता वर्तमान पूंजी और भावी पूंजी के बीच MRS को अपनी समय वरीयता यानी टाइम प्रीफरेंस और ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर करने की कोशिश करता है। प्रत्येक ऋणी जो उत्पादक होता है वर्तमान और भावी पूंजी के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन की दर को उस ब्याज की दर के बराबर करने का प्रयत्न करता है जिस पर वह पूंजी को उधार लाता है। बचतकर्ता A के लिए वर्तमान और भविष्य के बीच सीमांत प्रतिस्थापन MRS, ये प्रेजेंट टाइम और ये फ्यूचर। और बचतकर्ता B के लिए वर्तमान और भविष्य के बीच सीमांत दर। ठीक है, MRS ऑफ B इस समय की और फ्यूचर की। तो देखिए ये हमारा पेरेटो ऑप्टिमम यानी पेरेटो अनुकूलतम था। इसकी हमने आपको मान्यताएं बता दी किस तरह से ये काम करता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, MA के हों, या आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पेरेटो ऑप्टिमम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम अपने देखिए क्वेश्चन की भी सीरीज़ चला रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए। एक बार आपको उस पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लगभग सारा ही मैटर मिल जाएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।